बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो 2024 और 25 की नई एडिशन है, इसके चैप्टर नंबर 2 की आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छा, तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर नंबर 2 का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो पहले नंबर पे है राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर हमने लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर, फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 1, मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एज वेल एज रेगुलेटिंग मोटर मूवमेंट्स। नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स homeostasis by regulating body temperature, hunger, thirst, and sleep cycles. It also controls the release of hormones from the uh, pituitary gland. नंबर 3 पे है spinal cord. The spinal cord acts as a pathway for transmitting sensory information from the body to the brain and motor signals from the brain to the body. It also coordinates reflex actions. अच्छा, नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ए रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, बी न्यूरॉन एंड नर्व, सी पे सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, और डी पे है सेरेब्रम एंड सेरिबेलम। तो इसका आंसर है, आंसर में पहले ए नंबर पे रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। A receptor detects the stimuli and converts it into an impulse, and an effector converts the impulse into an action. B पे न्यूरॉन एंड नर्व। Neurons are specialized to transmit information throughout the body, whereas nerve is a bundle of fibers in the body made up of a number of neuron cells that transmits impulses of sensation to the brain or spinal cord and impulses from these to the muscles and organs. सी पे है sensory neuron and motor neuron. Sensory neurons bring sensory impulse from sensory organs to the central nervous system. Motor neurons carry motor impulse from the central nervous system to specific effectors. D पे है cerebrum and cerebellum. The cerebellum is the part of the brain responsible for human movements like hunting, walking, jumping, and coordinating our movements. The cerebrum is responsible for voluntary muscle movements, memory, and intelligence. ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट ए नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. The brain controls how we think, learn, move, and feel. The spinal cord carries messages back and forth between the brain and the nerves that run throughout the body. क्वेश्चन नंबर 4 पे है, आइडेंटिफाई एंड लेबल दी डायग्राम। तो बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उस
डायग्राम को हम लोगों ने लेबल करना है, यानी इसके जो हिस्से है किताब में जो हिस्से बताए गए हैं उनके साथ नेम्स लिखने हैं, नाम। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम को लेबल किया हुआ है। ये डायग्राम है न्यूरॉन का, क्योंकि पहले आप लोगों ने इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है और इसके जो हिस्से है इनके साथ ये जो लाइन खींचे गए हैं, तो यहाँ पे इन हिस्सों के नाम लिखे गए हैं, मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है नंबर 3 पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, the table below shows the list of your daily activities. Write the name of the part of brain यानी forebrain, midbrain or hindbrain which is controlling this activity. ये नंबर ये और ये एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटीज़ है ये ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है। ये तो आंसर है इसका नंबर एक्टिविटी पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोलिंग एक्टिविटी। तो पहले नंबर पे है स्लीपिंग। स्लीपिंग ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पैर पॉन्स। नंबर 2 पे है ब्रशिंग योर टीथ, तो ये फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम। नंबर 3 पे है टेकिंग द ब्रेकफास्ट, तो ये फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस। नंबर 4 पे बैलेंसिंग योर बॉडी, तो ये है हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हिंड ब्रेन में पैरो सेरिबेलम। नंबर 5 पे है टेकिंग डीप ब्रीथ, तो ये हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ ए नर्व कनेक्शन ब्रोक, तो इसका आंसर है इफ ए नर्व कनेक्शन ब्रोक बोथ द नर्व एंड द इंसुलेशन आर ब्रोकन, injury to a nerve can stop the transmission of signals to and from the brain, preventing muscles from working and causing loss of feeling in the area supplied that nerve। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है फिर इन्वेस्टिगेट में। इन्वेस्टिगेट में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, Why a motorcyclist is advised to wear the helmet? तो इसका आंसर है हेलमेट्स एक्ट एज ए बैरियर in case of a severe incidents. They can protect the motorcyclist head and brain from the devastating kind of accidents. Additionally, it can reduce the risk of severe life injuries like skull fractures and traumatic brain injuries. Next है question number 2. A person met an accident in a car. When he was brought to the hospital, he did not know even his name. What could have happened to him? Relate your answer with reference to your nervous system. तो इसका आंसर है The person likely experienced memory loss due to the accident affecting his brain, especially his ability to recall personal information like his name. This memory loss could be a result of trauma to the brain, impacting the functioning of the nervous system responsible for memory and cognitive processes. तो ये थे डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हो कि ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, यानी 0348242765। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज करके
या टेक्स्ट मैसेज करके आप लोगों इन क्वेश्चन आंसर्स को PDF फॉर्मेट में भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने भी एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हो। अल्लाह हाफ़िज़।